दोस्तों आज ये बिहार पुलिस का चौथा सेट है। मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ 5 सेट करना है। 3 सेट का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लेना। और ये चौथा सेट है। अगर आप इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस 5 सेट को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और आज के एग्ज़ाम में, आज 16 तारीख हो गया है, आज के एग्ज़ाम में भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि उस 3 वीडियो से कितने प्रश्न बने हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना अगर आपका एग्ज़ाम है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको खुद उत्तर देना है और लास्ट में हमें बताना है कि 40 प्रश्न में से आपने कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखिए बड़ा बांध का मतलब क्या होता है ना कि अगर आपसे सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया जाए, बड़ा बांध पूछ लिया जाए या फिर गहरा, देखिए जो सबसे ऊंचा होगा वही सबसे गहरा भी होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ये तीनों जो है ना, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा बांध कौन सा है तो वो हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अच्छा, इसका नदी भी ध्यान रखना है कि इस नदी पर बना हुआ है। तो ये टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथी नदी पर बना है और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। अगर हीराकुंड का बात करेंगे हम लोग तो ये उड़ीसा में, आपको शायद पता भी है, उड़ीसा में है। ठीक है, और ये किस नदी पर है तो आपको पता होना चाहिए, ये महानदी पर है। ठीक है, किस नदी पे है? महानदी पे। ये कहीं ना कहीं नोट कर लेना आप, ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले खुद जवाब देना है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कचनार, कमल। अब यहाँ पे देखिए, ये पहले ना कचनार था। ठीक है, कचनार था, लेकिन 2013 में जो है इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो 2013 में चेंज करके गेंदा हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल में गेंदा है, आपको ध्यान में रखना है। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा। और ये पहले कौन सा था? कचनार। कब चेंज किया गया? 2013 में। ये सारा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। आपको ना वैज्ञानिक यंत्र के बारे में भी पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप को मापते हैं। ठीक है, अब देखिए बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वायु का दाब जो है ना उसको मापते हैं हम लोग बैरोमीटर से। थर्मामीटर से आपको पता है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वैज्ञानिक यंत्र, उसको आपको ध्यान में रखना। जैसे स्पीडोमीटर से स्पीड मापते हैं। अगर ओडोमीटर का बात करेंगे, ओडोमीटर से हम लोग गाड़ी का दूरी मापते हैं, गाड़ी कितना दूर चला है। ठीक है, ए मीटर होता है, ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं, ए मीटर से। और आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमीटर जो है उड़ते हुए विमान का ऊंचाई मापता है। अल्टीमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अल्टीमीटर। एक होता है फैदोमीटर समुद्र का गहराई मापता है। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कहीं पे नोट जरूर कर लेना इसको। ठीक है, एक होता है फैदोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो एकदम इजी सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है? आपको पता होगा भागलपुर में तिलका मांझी। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत में कितने राज्य हैं 2024 तक? 2024 और 2025 तक आपको बताना है। बताइए भारत में कितने राज्य हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डीएनए का पूरा नाम क्या है आपको बताना? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण में। अच्छा, पश्चिम चंपारण में ना वन घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। वन घनत्व, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वन घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ ले तो वो भी पश्चिम चंपारण में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? अभी जो एक नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, नागी और नकटी, ये जमुई में है। रामसर साइट में इसको 2024 में ऐड किया गया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना।
नागी और नकटी, ठीक है, नागी प्लस नकटी कहीं नोट कर लेना। ये 2024 में इसको रामसर साइट में जोड़ा गया और ये पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो जमुई में, ठीक है, जमुई में, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, विक्रमशिला डॉल्फिन वाला है ना, तो वो भागलपुर में आपका, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, इसका तो आपको शायद आंसर भी पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। आईएएस का फुल फॉर्म क्या है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, आईएएस यूपीएससी के थ्रू जो बनता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, राष्ट्रीय पेड़ आपका क्या हो जाएगा बताइए, बरगद, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से पूछता है कि हेडक्वार्टर कहाँ किसका है, ठीक है। WHO और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है और ये जेनेवा कहाँ पे, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। नाटो के बारे में आपने सुना होगा, नाटो का जो मुख्यालय आपको ध्यान में रखना है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। अच्छा, एक होता है सार्क का कहाँ है मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है, नोट कर लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ध्यान में रखना है आपको। एक ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स का अभी बैठक भी हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। ब्रिक्स का कहाँ पे है मुख्यालय, आपको बताना है ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई में, आपको ध्यान में रखना, ठीक है, कहाँ पे है, संघाई में, नोट कर लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहते हैं, स्टोरेज, रैम, सीपीयू, एलयू। तो ये रैम जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैम एक प्रकार का मेमोरी है। देखिए अगर आपसे पूछे कि मेमोरी कितने प्रकार का होता है, अच्छा मेमोरी का काम क्या होता है, तो डाटा का स्टोरेज जो होता है मेमोरी में होता है, ठीक है। मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या है, प्राइमरी मेमोरी आपका रैम होता है, रैम, ठीक है। रैम का जो स्टोरेज होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब प्राइमरी मेमोरी का जो भी स्टोरेज होगा उसका कम होगा। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका स्टोरेज ज़्यादा होता है। तो इसमें कौन सा आता है, इसमें रोम आता है, ठीक है, रोम आपने देखा होगा मोबाइल में होता है। तो रैम जो हो गया प्राइमरी हो गया, रोम आपका सेकेंडरी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, इंदिरा गांधी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। अच्छा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली का दरबार लगा था जिसमें घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली बनाया जाएगा, ठीक है। और 1912 में आपको ध्यान रखना है, 1912 ईस्वी में बिहार का स्थापना भी हुआ था, ठीक है, बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। अब 1916 में क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी, मसूरी, शिलांग, दार्जिलिंग। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अभी जो है मासीन राम एक जगह है, मासीन राम, ठीक है, मासीन राम, ये कहाँ पे है, मेघालय में। अब यहाँ से देखिए चेरापूंजी, ये भी मेघालय में, सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में पहले होता था, अब जो है मासीन राम में होने लगा और ये भी मेघालय में ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मासीन राम, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मासीन राम के बाद दूसरा ऐसा कौन सा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, तो आपको ध्यान में रखना है चेरापूंजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध, ठीक है, सबसे छोटा आपका बुध हो जाएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, मंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी, आइंस्टीन, न्यूटन, नोबेल, हेनरी ड्यूनेंट। ये तो नाम से ही पता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट आपको बताना है कि इसका ईस्वी बताना है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था और पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी, 5 जून, 10 दिसंबर, 15 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 5 जून को पर्यावरण दिवस, ठीक है, ध्यान में रखना है पर्यावरण दिवस। 10 दिसंबर को
10 दिसंबर को बताइए क्या, मानव अधिकार दिवस, ठीक है, मानव अधिकार दिवस। अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, 1911, 1936, 1947, 1950। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1936। आपको ध्यान में एक चीज़ रखना है, क्या अगर ऑप्शन में 1912 नहीं दिया गया है और 1936 वहाँ पे दिया हुआ है तो आपको 1936 में टिक करना है। क्यों? क्योंकि 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था और कंप्लीटली बिहार बना था, ठीक है। और 1912 में जो है ये बंगाल से अलग हुआ था, उस टाइम बिहार और उड़ीसा, ठीक है, दोनों एक साथ था। तो 1900, अगर आपसे 1912 ऑप्शन में रहे तो 1912 टिक करना है, नहीं रहे तो 1936 पे टिक करना है, ठीक है। आपको बताना है कि बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर तो आपने देख लिया होगा यहाँ पे, कल्पना चावला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किसने सिक्के चलवाए थे, मौर्य, गुप्त, कुषाण, महाजनपद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजनपद। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? पृथ्वी सूर्य के बीच आती है। अच्छा, यहाँ सूर्य और चंद्रमा होगा, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेटस, ठीक है। ये सारा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जानवर को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा, ऊँट, ठीक है, क्योंकि ऊँट का पैर गद्देदार होता है इसलिए वो बालों पर आराम से चल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊँट। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ किससे संबंधित है? यूनिसेफ आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय आप पहले बताइए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये यूनिसेफ जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल कल्याण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 543, ठीक है, 543। चलिए आपको बताना है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए। मिनिमम एज आपको बताना है, मिनिमम एज लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा, कालिदास, भास, वाल्मीकि। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विष्णु शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? स्वतंत्रता आंदोलन, चंपारण, संपूर्ण क्रांति, किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 9 प्रमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? ऑप्शन 1871, 81, 91, 1901। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, 1872 में भी जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पे, ठीक है, लेकिन उस समय ना नियमित जनगणना शुरू नहीं हो पाया था और कंप्लीट नहीं हुआ था वो, इसलिए 1872 को हम लोग नहीं जानते हैं। 1881 से जो है नियमित जनगणना शुरू हो गया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और रिपन के समय में, ठीक है, लॉर्ड रिपन ये वायसराय थे उस टाइम पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ गए हम लोग। किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण स्थल का नाम बताइए। श्री हरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, पोखराम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री हरिकोटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? एशिया का सबसे बड़ा रेलवे बिहार में तो है ही नहीं, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, इसको हटाइए यहाँ से। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? हावड़ा, पटना, समस्तीपुर, डीडीयू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा। ये आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विकासशील देशों का संगठन क्या कहलाता है? यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, एनएम, सार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा एनएएम। अब आपको बताना है एनएएम का फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसका आपको बताना है कि हेड क्वार्टर कहाँ है, फुल फॉर्म और हेड क्वार्टर।
जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपका तैयारी कितना है। इसलिए जिस जिस क्वेश्चन का मैंने कहा है जवाब देने को, उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।